अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने जिस डिज़ीज़ को लेकर आया हूँ वो है हेयर फॉल, जिसका मेडिकल नेम एलोपेशिया है। हेयर फॉल आज एक ऐसा मसला है जिसमें छोटी उम्र के अफराद, बड़ी उम्र के अफराद और ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। नौजवान लड़कों के भी बाल वक्त से पहले गिर जाते हैं और गंजपन आ जाता है। तो वेल व्यूवर्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा फिर। वंडर क्यों होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको खुशामदीद। और आज डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख एक दफ़ा फिर तमाम तर सिम्टम्स और कॉजेज़ को तफसील से बयान करेंगे और हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हेयर फॉल होता है, किस तरीके से हमें हेयर फॉल की बीमारी लग जाती है और किस तरीके से हम इस बीमारी से निकल सकते हैं ताकि हमारे बाल नए, चमकदार और लंबे होते चले जाएँ। वेल हम थोड़ा सा मेडिकल देख लेते हैं कि मेडिकल में हेयर फॉल की डेफिनेशन क्या है। एलोपेशिया की डेफिनेशन बनती है कि लिटिल और फॉल एब्सेंस ऑफ हेयर फ्रॉम दोज पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर द हेयर जनरली ग्रोज, यानी जिन हिस्सों में बाल कुदरती तौर पर उगते हैं वहाँ पे बालों का कम हो जाना या फुल एब्सेंस, ये कि गायब ही हो जाना, इस बीमारी को एलोपेशिया कहते हैं, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में बॉल्डनेस के नाम से भी जानते हैं। बॉल्डनेस का मतलब है गंजपन। फर्दर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ रियली चैलेंजिंग टू कंट्रोल हेयर फॉल एंड मेंटेन इट्स नॉर्मल ग्रोथ। आज की दुनिया के अंदर हेयर फॉल यानी कि बालों के गिरने को संभालना और नॉर्मल नेचुरल ग्रोथ बालों की बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं कि आज के वक्त में हम अपने बालों को गिरने से रोक नहीं पाते, इनको घना नहीं कर पाते, इनकी चमक को बरकरार नहीं रख सकते। इन तमाम तर कॉजेज़ के ऊपर आज हम तफसील से बयान करेंगे, क्योंकि वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का हमेशा से ये तरीका रहा है कि हम चीज़ों को तफसील से बयान करते हैं, उनके कॉजेज़ और सिम्टम्स पर बात करते हैं और फिर फाइनली हम मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम विच वी डिस्कस टुडे। आज हम जिस मसले को डिस्कस करेंगे वो है हमारा बॉल्डनेस यानी कि गंजपन और वो बालों का तेज़ी से गिरना। वेल हम हमेशा की तरह अपने कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल यानी कि इसके असबाब मालूम करते हैं कि वो अलामात के जिसकी वजह से ये बाल हमारे गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 है एजिंग प्रोसेस, नेचुरली फॉल्स इन 40s एंड 50s, यानी कि 40 और 50 साल की उम्र में जाके बाल अमूमन ख़ुद से ही हल्के होना शुरू हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जो हम मेडिसिन बताएंगे उससे ये होगा कि 40 और 50 के बाद बाल हल्के हल्के गिरेंगे, अचानक हाथ भर भर के बालों के गुच्छे नहीं उतरेंगे। तो इसलिए ये मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 कॉज हमारे पास है इमोशनल ट्रॉमा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेस एंड इवेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जहनी दबाव। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में जहनी दबाव बहुत होने की वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इस दबाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हम इस दबाव से नहीं निकल सकते। यही वो स्ट्रेस है जो हमारे बालों को बहुत तेज़ी से गिराना शुरू कर देता है। नंबर 3 कॉज है ड्यू टू स्ट्रिक्ट डाइटिंग। आजकल बहुत सारे नौजवान मोटापे की फ़िक्र की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग है जिसकी वजह से उनकी ब्लड के अंदर जो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिलता, और यही सारी चीज़ें हमारे बालों को मुस्तहकम और अच्छा बना के रखती हैं, और इनके ना होने की वजह से जो है हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 कॉज है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हमारे ब्लड में हार्मोन्स की चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। ये उम्र की वजह भी होती हैं या हालात की वजह से भी होती हैं, और ख़ुराक को कम मिकदार में लेने की वजह से भी होती हैं, या नामुनासिब ग़िज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी होती हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं, इसकी वजह से हमारे बाल तेज़ी से गिरना शुरू होते हैं। और नंबर लास्ट कॉज है इस स्लाइड के ऊपर प्रेगनेंसी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके अंदर बाल गिरते हैं, लेकिन हम आज जो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे वो इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा बाल गिरने से रोकेगी, और जो एक नेचुरल बाल हेयर फॉल है यानी थोड़े बालों का गिरना वो कंटिन्यू रखेगी। तो वेल गाइस, ये हमने साफ देखा यहाँ पर कि जिस तरीके से सारे सिम्टम्स आपके आगे डिस्कस किए गए हैं, इनको एक दफ़ा आप दोबारा स्टडी कर लें। कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल हम स्लाइड 2 के ऊपर है। नंबर 1 है प्यूबर्टी, यानी कि बड़ी उम्र या ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो जवानी की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं और उनके अंदर ब्लड में नुमाया चेंजेस आ रही होती हैं, उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस नौजवानों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। तो इस उम्र में जो बाल गिरते हैं या इस वजह से जो बाल गिरते हैं उसको भी आज की बताई हुई मेडिसिन कवर करेंगी। नंबर 2 कॉज है मेन्योपॉज। बड़ी उम्र में जाके ख़वातीन को जब मेन्योपॉज होता है तो इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस पैदा होती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं।
इन तरह के बालों को भी ये मेडिसिन जो आपको आज रिकमेंड की जाएंगी कवर करेंगी। और थर्ड कॉज हमारे पास है स्लाइड पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जिस्म के अंदर या खून के अंदर जो है वो आयरन की कमी हो जाना। हम बहुत सारे असबाब की वजह से हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। इसमें बड़े बड़े असबाब डिज़ीज़ हैं, किसी बीमारी की वजह से या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से या उस डाइट को ना लेने की वजह से जिसमें आयरन की मौजूदगी होती है, हमारे जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से भी बहुत तेज़ी से हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं। नंबर फोर्थ कॉज है इस स्लाइड के ऊपर, वो है फैमिली हिस्ट्री हेरिडिटी। ख़ानदानी तौर पर भी लोगों के अंदर ये मर्ज़ ट्रांसफ़र होता है कि उनके बाल बहुत कम उम्र के अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इंसान के मिजाज के ऊपर रिसर्च करके बनाई जाती हैं, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह के जो ख़ानदानी मसाइल हैं उनको बहुत आसानी के साथ क्योर यानी कि तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाती हैं। तो आज जो मेडिसिन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से या ख़ानदानी मर्ज़ की वजह से अगर बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं उनको भी वो सेहतमंद करेगी और उनको मुनासिब तरीके से एक नई नशोनुमा देगी। हमारे पास लॉस काज है मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स। बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करने की वजह से और बैक टू बैक मेडिसिन का इस्तेमाल करने की वजह से या बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी के केमिकल्स इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारे बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से हमें आज की जो ये वीडियो है इसको देखने की ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने कॉजेज़ को समझ सकें कि आखिर वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल हम फर्दर स्टडी करेंगे। व्यूवर्स, वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये तरीका रहा है कि वो तमाम तर डिज़ीज़ के कॉजेज़ को, सिम्टम्स को बहुत तफसील से डिफ़ाइन करते हैं ताकि पेशेंट को ये पता लग जाए कि जो मेडिसिन मुझे सजेस्ट की जा रही हैं वो किन किन कॉजेज़ को ख़त्म करेंगी और कौन किन सिम्टम्स के ऊपर मुझे फ़ायदा पहुँचाएँगी। वेल, नंबर 1 देखते हैं कि हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट टू लो प्रोटीन वाइटामिन्स डाइट, यानी कि आजकल के नौजवानों में हेयर स्टाइल बार बार बदलने का एक रुझान है जिसकी वजह से बहुत हैवी केमिकल्स बालों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। इसी हेवी केमिकल्स की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डेड हो जाते हैं, उनकी रूट्स के जड़ों को नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से हेयर फॉल का एक डिज़ीज़ हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नंबर 2 पर है कि मैं पहले भी तफसील से डिस्कस करता रहा हूँ कि जहन में रखिएगा इंसान के बालों के गिरने में सबसे अहम किरदार उसकी खुराक का है। जितनी अच्छी प्रॉपर डाइट, आयरन की डाइट, कैल्शियम की डाइट, वाइटामिन की डाइट होता रहेगा उतने ही अच्छे उसके बाल जो है ग्रोथ करते रहेंगे। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है पार्ट्यूरेशन आफ्टर, यानी कि ये ख़वातीन के अंदर बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत तेज़ी से बाल गिरते हैं। इस तरह की सिम्टम को भी आज की बताई जाने वाली मेडिसिन जो है वो क्योर करेंगी, यानी उन्हें सही करेंगी और बालों के गिरने को रोकेंगी। इधर हमारे पास जो कॉज है वो है ग्रीफ फ्रॉम। ये एक ऐसा मसला है जिससे हम निकल नहीं सकते। ग्रीफ का मतलब है गम या दुख या तकलीफ़, यानी कि आज गम की वजह से, किसी भी सदमे की वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो बीमारी का सदमा हो सकता है, वो कामयाबी का सदमा हो सकता है, वो कारोबार में नुकसान का सदमा हो सकता है। ये वो वजूहत है जिसकी वजह से हमारे बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये वो तमाम कॉजेज़ थे जो मैंने आपके सामने तफसील से रखे, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे बाल क्यों गिरते हैं, हमें अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए। और जो चीज़ें इसमें आपको रिकमेंड की गई हैं वो आप अपनी खुराक में, एक्सरसाइज में, अपनी रूटीन में बेहतरी ले आएँ तो 50% मसला आपका विदाउट मेडिसिन ही हल हो जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे और हम सिम्टम्स देखेंगे कि इन तमाम तर कॉजेज़ के बाद जो अलामात हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी मेडिसिन की तरफ चलेंगे। सिम्टम्स ऑफ हेयर फॉल, स्लाइड 1 पे हम अब वो अलामात देखेंगे। पहले हमने कॉजेज़ डिस्कस किया, उन कॉजेज़ से हमारे अंदर कौन सी अलामात पैदा होती हैं जिससे हमें ये पता लगे कि अब हमारे बालों को नुकसान पहुँचना शुरू हो गया। वेल, नंबर 1 है स्टिफ़ एंड शॉर्ट। हमारे बाल जो है वो छोटे, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहे होंगे, हमें महसूस होगा 2-3 हफ्ते भी बाल नहीं बढ़ रहे। स्टिफ़, वो अकड़ जाते हैं, उनके अंदर हमें हल्की सी अकड़ाहट और सख्ती महसूस होना शुरू हो जाती है। ये वो फर्स्ट सिम्टम है जो हमें अपने बालों से अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हम हेयर फॉल की डिज़ीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2 है लस्टरलेस, उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। आपको नहाने के बाद भी, ऑयल अप्लाई करने के बाद भी अपने बालों में जो शाइन होना चाहिए वो महसूस नहीं होगा। नंबर 3 है फॉलिंग फ्रॉम साइड्स, बाल साइड्स की तरफ से यानी कि कानों की तरफ से गिरना शुरू हो जाएंगे और सेंटर में अपनी जगह बरकरार रखेंगे। और इसी तरह सेकंड सिम्टम हमारे पास जो नंबर 4 है फॉलिंग फ्रॉम टेम्पल्स, यानी कनपट्टी की साइड से जो हमारी कल में होती हैं यहाँ से बाल हल्के हल्के झड़ना शुरू हो जाते हैं।
या पूरे सर पे तो ग्रोथ हो रही होती है, यहाँ के बालों की ग्रोथ रुक जाती है। फ़ायदा हमारे पास सिम्टम में बिकम्स ग्रे, बाल ब्लैक अगर किसी के बाल हैं तो वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, और अगर किसी के ग्रे हैं तो वाइटिश होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि चेंज ऑफ कलर, इसको हम कह सकते हैं कि बाल अपना रंग बदलना शुरू हो जाते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अब हमें हेयर फॉल का मसला पैदा हो रहा है, कि कुछ अरसे के बाद अगर हमने इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट सिम्टम जो है स्लाइड के ऊपर वो है पेनफुल टू टच। ये एक्सट्रीम कंडीशन पे जाके हो जाता है कि जड़ें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि कंघी करते वक्त या हाथ लगाते वक्त बहुत शदीद दर्द हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग ये कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि यार मैं कंघी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे सर में कंघी करने से तकलीफ़ पैदा होती है, टोपी पहनने से तकलीफ़ होती है, या बालों के ऊपर कोई चीज़ लगाने से तकलीफ़ पैदा होती है। तो स्लाइड 1 पे हमने ये 6 सिम्टम्स स्टडी किए हैं जो कि कॉजेज़ को समझने के बाद हमें समझ आता है कि अब हमारे अंदर ये सिम्टम पैदा हो गई हैं और हेयर फॉल शुरू होने। सिम्टम्स ऑफ हेयर फॉल, हम स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट सिम्टम देखते हैं, स्टिक टुगेदर, बालों का आपस में चिपक जाना। इस तरह का सोल्यूशन बालों के अंदर से जनरेट होता है कि वो आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं और कंघी करते वक्त वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो ये भी हेयर फॉल का सबब बनता है क्योंकि इस दौरान कंघी करने से भी बहुत सारे बाल हमारे टूटते हैं। फ़ायदा हमारे पास सिम्टम है थिन एंड सेंसिटिव, बाल बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, दरमियान में से टूटना शुरू होते हैं, अपनी नोक बनाना शुरू कर देते हैं। ये भी सारी वजूहात हैं जो कि हेयर फॉल की तरफ हमें लेके जाती हैं। नंबर 3 पर है कि 2 साइड्स फ्रॉम टॉप, यानी नोक से वो 2 सिरों के अंदर तब्दील हो जाते हैं, यानी उनके 2 टॉप बन जाते हैं। ये भी इस सिम्टम हमें ये वाज़ेह तौर पर बता रही है कि हेयर फॉल स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट सिम्टम हमारे पास जो है वो है सर्कल, बाल घुंघराले या गोल मुड़ना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी स्ट्रेटनेस यानी कि जो सीधापन है उसको वो खो देते हैं, जिसकी वजह से बाल आपस में मुड़ना शुरू हो जाते हैं। वेल व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह वंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तफसील के साथ कॉजेज़ को हमने बयान किया, फिर उसके बाद हमने बहुत ही डिटेल के साथ सिम्टम्स को भी बयान किया, ताकि आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि आप जिस मेडिसिन को लेने जा रहे हैं उसकी वजूहात और अलामात क्या हैं, और आपको हमेशा के लिए हेयर फॉल के कॉज का और सिम्टम्स का पता लग जाए। वेल फर्दर स्लाइड्स पे हम उन मेडिसिन्स को आपको सजेस्ट करेंगे कि जिनको लेने के बाद आपके ये हेयर फॉल का मसला इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। वेल व्यूवर्स, वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे अब हम मेडिसिन पोर्शन के अंदर है। नंबर 1 मेडिसिन जो आपको रिकमेंड की जा रही है वो है ब्राइटा कार्ब। इसकी क्या फ़ीचर्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। ब्राइटा कार्ब काम करती है जर्नल वीकनेस, यानी कि जिस्म के अंदर जो आम वीकनेस पैदा हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए अंदर ब्राइटा कार्ब एक बहुत ही मौसर दवा है। तो बालों की गिरने की वजह भी कमज़ोरी है जो मैं बहुत तफसील से बयान कर चुका हूँ। इस वजह से ब्राइटा कार्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हेयर फॉल में। नंबर 2 फीचर है इसका हेयर फॉल, जो कि हेयर फॉल ही पे बहुत पॉजिटिव तरीके से ये काम करेगी। और नंबर 3 फीचर है मस्कुलर वीकनेस, यानी कि रूट्स का जो जड़ है बाल की वो कमज़ोर होती है, तो ब्राइटा कार्ब उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। नंबर 2 पे हमारे पास मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। इसके फीचर्स भी हम स्टडी कर लेते हैं। फ्लोरिक एसिड का फर्स्ट फीचर है वीक ब्लड, यानी कि खुराक की कमी की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से, रूटीन के ख़राब होने की वजह से, या फिर स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हमारे खून में पैदा होती हैं, जिसको मैंने पीछे काफ़ी तफसील से आपके साथ डिस्कस किया है, उन तमाम तर वीकनेस को ख़त्म करने के लिए फ्लोरिक एसिड होम्योपैथी के अंदर एक मौसर दवा है। ये फ्लोरिक एसिड इस्तेमाल करने से हमारा हेयर फॉल का मसला बहुत हल होगा। इसकी सेकंड फीचर है यंग एज वीकनेस, जो कि हार्मोनल चेंजेस नौजवानों में पैदा होती है, उसके वजह से उनके ब्लड में जो वीकनेस आएगी उसको भी ये क्योर करती है, यानी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है और सही करती है। वेल व्यूवर्स, यहाँ ये बात मैं बता दूं, हम जितनी मेडिसिन भी आप सजेस्ट करते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आप इंटरनेट से हैं वो है थूजा स्टडी कर सकते हैं। थूजा की फीचर और प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, तो नंबर 1 है चैप्टर में अगर स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से मज़ीद मालूमात भी हो जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल बनाने की शिकायत रहती है तो थूजा होम्योपैथिक मेडिसिन एक मौसर किरदार अदा करेगी। सोर्सेज आपकी रहनुमाई के उसके बाद हमारे पास सेकंड फीचर है हेयर रिकमेंड, और उसका बालों का खुश्क हो जाए, बालों की चमक ख़त्म हो जाना, बालों का डल हो जाना, इसको भी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम जो ब्लड से रिक्वायर्ड होती हैं वो तमाम तर चीज़ें थूजा जो है ब्लड के अंदर पूरी करके बालों तक पहुंचाने में एक मौसर किरदार अदा करती हैं। नंबर 3 फीचर जो फीचर थूजा का है वो है हेयर फॉलिंग आउट, यानी कि बालों का तेज़ी से गिरना, मुट्ठी भर भर के बालों हाथ में आना, उसको थूजा अच्छे तरीके से क्योर करती है। वेल नंबर 4 मेडिसिन जो है, जो हमारी आज की आखिरी मेडिसिन है, वो है लाइकोपोडियम। इसके फीचर को स्टडी करते हैं। प्री मैच्योर बाल्डनेस, यानी कि गंजपन की तरफ बढ़ता हुआ कदम, हमें ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारे सर पर से थोड़ी थोड़ी जगहों से ज़्यादा बालों का गुच्छा उतर रहा है,
जिससे हम बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं कि अब हमारा गंजपन यानी कि बालों का गंज शुरू हो गया है। उसके अंदर लाइकोपोडियम एक बहुत ही प्रॉपर मेडिसन है जो कि होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास सेकंड फीचर है इसका ग्रे हेयर यानी कि बालों का ग्रे हो जाना, जिसका मतलब ये है कि बाल अपनी चमक छोड़ देते हैं यानी कि चेंज ऑफ कलर। यह हमने कॉज के अंदर भी बड़ी डिटेल से स्टडी किया है इस वीडियो में। जब बाल अपना रंग बदलना शुरू हो जाए, अगर ब्लैक हैं तो ग्रे हो जाएंगे, ग्रे हैं तो वाइट हो जाएंगे, तो चेंज ऑफ कलर हम समझ जाएंगे कि अब हेयर फॉल की तरफ जा रहे हैं। तो लाइकोपोडियम उसके अंदर अहम किरदार अदा करती है। वेल व्यूवर्स, आगे हम आपको ये बताएंगे कि इन चारों मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है ताकि आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन ले सकें और किस पावर पोटेंसी में हमने इन मेडिसिन को यूटिलाइज़ करना है वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात आप तक पहुँचाता है। वेल व्यूवर्स, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इन मेडिसिन को हमने किस तरीके से लेना है। ग्रुप 1 में हमारे पास दो मेडिसिन हैं। नंबर 1 है ब्राइटा काप, यह हमने 200 पावर पोटेंसी में यूज़ करनी है। और नंबर 2 पर है फ्लोरिक एसिड, ये भी हमने 200 पावर पोटेंसी में यूज़ करनी है। इनके नीचे मेंशन है कि मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये सुबह के नाश्ते के बाद आधा कप पानी लेकर उसके अंदर 10-10 ड्रॉप इन दोनों दवाइयों के मिलाकर हमने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ग्रुप 2 में भी दो मेडिसिन हैं। नंबर 1 है थूजा और नंबर 2 है लाइकोपोडियम। इन दवाइयों को हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये दोनों 200 पावर पोटेंसी के अंदर हमने इस्तेमाल करनी है। और इसका तरीका इस्तेमाल है आफ्टर डिनर बिफोर स्लीपिंग, रात में खाने के बाद सोने से पहले आधा कप पानी लेकर हमने उसमें 10-10 कतरे इन दोनों दवाइयों के मिला के इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट ग्रुप वाली सुबह में इस्तेमाल करनी है नाश्ते के बाद, और सेकंड ग्रुप वाली रात में इस्तेमाल करनी है रात के खाने के बाद। इन अद्वियात को हमने 1 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करना है और उसके बाद फिर हमने 15 दिन का गैप देना है और फिर दोबारा 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल को कम करते जाएंगे, 1 दिन के गैप के साथ इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 माह का प्रोसेस है। उसके बाद इंशाल्लाह हेयर फॉल के अंदर नुमाया कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं तो आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये हम आखिर में एक दफ़ा ये दोबारा करेंगे। इन मेडिसिन को हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। मज़ीद इसकी अथेंटिकेशन के लिए आप इसको इंटरनेट पर जाके स्टडी करने के बाद मुकम्मल तसल्ली के बाद आप हमारे सजेशन पर अमल कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। आप चाहते हैं कि वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिस तफसील के साथ सिम्टम्स और कॉजेज़ और मेडिसिन को सजेस्ट करता है, इसकी तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फैमिली मेम्बर से कह के भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ। बी ब्लेस्ड ऑलवेज़, अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपनी रहमत नाजिल करता रहे, अच्छी सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे, यह हमारी दुआ है। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो आने तक।